लाइफ इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क। कि जो लाइफ है वो सिर्फ अकेली हार्ड वर्क करने से ही नहीं है। लाइफ में कुछ स्मार्ट वर्क या यूं कहें स्मार्ट डिसीजन की भी जरूरत होती है। अगर हम हार्ड वर्क की बात करें तो एक लेबरर जो होता है वो भी 12 घंटे काम करता है। एक जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो भी 12-12 घंटे मेहनत करते हैं। बट उनकी जो इनकम, उनकी जो ग्रोथ है उसमें भी बहुत सारा डिफरेंस होता है। एक लेबरर दिन के 1000 रुपए कमाता है, वही एक इंजीनियर पर डे दिहाड़ी जो है वो 2000 रुपए कमाता है। इसी तरह से कोई कंपनी का सीईओ है, वो भी एक प्रकार से इसी प्रकार से है। तो इन सभी में जो मेन चीज है वो क्या डिफरेंस है? इन सब का जो मेन डिफरेंस है, क्या वो स्मार्ट डिसीजन है कि भी उन्होंने अपना जो डिसीजन है वो राइट टाइम पे, राइट अपॉर्चुनिटी के टाइम पे लिया है, या फिर हम यूं कहें कि उन्होंने एक राइट टाइम पे एक डिसीजन लिया है। सो इसमें मैं यहां पे राइट टाइम पे जो राइट डिसीजन है या फिर यूं कहें कि स्मार्ट डिसीजन, ये नहीं कह सकते। यहां पर एक छोटा सा वर्ड और आता है और वो है डिसीजन। एटलीस्ट आप डिसीजन तो लीजिए, देन आप स्मार्ट डिसीजन के बारे में सोचिए। बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है कि वो डिसीजंस तो लेते हैं, बट उन डिसीजंस के अंदर वो डिसीजन ले तो आज लिया, बट वो आज से 10 दिन, 15 दिन, कल परसों में ट्रांसफर होता रहता है, वो इंप्लीमेंट नहीं होता है। आपकी जब भी कभी डिसीजन लेते हैं तो उसकी जो पहली 5 सेकंड होती हैं, आपने डिसीजन लिया। देखिए, आपके माइंड के अंदर 3 पार्ट होते हैं, लेफ्ट, राइट और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जब भी कभी आप लोग कोई भी थॉट सोचते हैं, वो अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो वहां से आपके जो सिग्नल्स हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि आपको उन पहली 5 सेकंड के अंदर अगर आपने उस चीज के बारे में सोचा और इंप्लीमेशन करना शुरू कर दिया, आइदर भी रिजल्ट कुछ भी हो, तो यूं समझिए कि आपने उस काम को मोस्टली कंप्लीट कर लिया। क्योंकि 80 to 90% जो स्टूडेंट्स हैं या फिर मैं कहूं अडल्ट्स हैं, वो सिर्फ चीजों को सोचते हैं, इंप्लीमेशन नहीं कर पाते। आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जब भी कभी आप लोगों के दिमाग में कोई थॉट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के दिमाग में भी वो थॉट चल रहा होगा, और आप अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो वो जो थॉट है वो कोई दूसरा एग्जीक्यूट करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपने कंपनीज के सीईओ देखे होंगे, या अदर ऐसी ही कंपनीज के अंदर आपने देखा होगा, अदर इंस्टीट्यूट के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पे जितने भी एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा होता है, वो अपने खुद के डिसीजंस ना लेकर वो उनके पास जॉब कर रहे होते हैं, और उस जॉब में वो एक्चुअली में जो प्रॉफिट होता है वो खुद की बजाय उस कंपनी का कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे चीज ये है स्टार्टअप लेना, और स्टार्टअप से पहले है डिसीजन लेना, और डिसीजन लेना स्मार्ट डिसीजन कि आप लोगों ने अच्छा डिसीजन लिया है। ये काम एक अगर लेबरर कर रहा होता तो उसको ये काम करने में 2 दिन लगते, आपने वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाया और उस काम को आपने 1 दिन में कंप्लीट कर लिया। ये है एक स्मार्ट वर्क। बट यहां पे हम बात करेंगे अब स्टार्टअप और वर्सेस जॉब, कि मुझे अपना खुद का बिजनेस या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। इस बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मान लिया आप लोगों के दिमाग में 10 आइडियाज आए हैं, उनमें से आपने 10 के 10 को इंप्लीमेंट कर दिया, अब उन 10 में से आप लोगों के 8 से 9 ऐसे बिजनेस आइडियाज होंगे जो आपके सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन हां उन 10 में से कोई एक ऐसा होगा जो आपका सक्सेस होगा।
उससे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपसे वहां से जब आपका रेवेन्यू आएगा तो आप लोग बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। क्या मैं यहां पे ये कहूं कि 10 आप लोगों के पास आइडियाज थे, 10 आइडिया में से एक आइडिया आपका फुलफिल हो रहा है, मींस आपकी ग्रोथ रेट या फिर मैं कहूं सक्सेस रेट आपका 10% है। सिमिलर वे करते हैं, एक अनुमंत बच्चा एटलीस्ट 10 से 20 जॉब के फॉर्म भरता है और वहां पे जो भीड़ है वो भी लाखों में होती है। उन लाखों में से एक बच्चे को सिलेक्ट होना है और वो आप हैं। तो आपका सक्सेस रेट कितना है? 1 लाख में से एक का सिलेक्शन, मींस आपका मैं कह सकता हूं रेट यहां पे 0.01% है, या फिर ज्यादा कहें तो 0.1%। वहां पे एटलीस्ट 10% तो है। अब एक चीज और, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ उन चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं जिनके पीछे सब कुछ जा रहा होता है, लाखों की भीड़ जा रही होती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा एक ट्रेंड चल रहा है, 10th क्लास पास करी नॉन मेडिकल ले लिया, 10th क्लास पास करी मेडिकल ले लिया, मींस साइंस स्ट्रीम ले ली। आजकल अगर आप लोग देखेंगे आर्ट और कॉमर्स के स्टूडेंट्स कम हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से भेड़ चाल है। पहले वाली भेड़ अगर गड्ढे में गिर रही है तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी में गिरें, आप वहां पे अवेयर रह सकते हैं। आपको पहले ये सोचना होता है कि मेरा यहां पे सक्सेस रेट कितना होगा। जरूरी थोड़े है कि आप भी नॉन मेडिकल से पढ़े, आप भी मेडिकल से ही पढ़े, क्योंकि नॉन मेडिकल फिर वही कि आपका जब वहां पे प्लेसमेंट हो रहा होता है, एक जॉब के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं वो भी हजारों में आ रहे होते हैं, तो ये भी आपका जो सक्सेस रेट है वहां पे भी कम हो जाता है। तो आप लोगों को वो रास्ता चूज करना है, वो जॉब चूज करनी है जिसमें भीड़ कम है। जहां पे भीड़ कम होगी वहां पे कंपटीशन कम है, और अगर कंपटीशन कम है तो फिर आपके सक्सेस होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एट द एंड सक्सेस ही अपना लाइफ का एम है। कोई भी व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, लाइफ इवेंट होता है, लाइफ जर्नी होती है। और जब हम लास्ट में जब बैठे हुए हों, तो हम जब अपनी जिंदगी के पन्ने पलट रहे हों, तो हमें ऐसा लगे कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट किया है। यही लाइफ है।